नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का सेंटर स्टेज, दुनिया का मरकज़, मैं ये बार बार कहता हूँ, कहता रहूँगा और वक्त इसको साथ साथ साबित करता रहेगा। पाकिस्तान दुनिया में इंडिया से कहीं आगे निकल गया है। सफारतकारी हो या वो दोस्तियाँ हों, ताल्लुकात हों, ब्लॉक्स की सियासत हो, वो मईशत की दौड़ हो, उसमें पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे दौड़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत अभी इंडिया से बहुत आगे क्या, बहुत नज़दीक भी नहीं है, लेकिन जो अब हमने ये जो रेस शुरू की है, इस रेस में पाकिस्तान बहुत आगे है। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका में हैं और उनका इस्तकबाल कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये कि पाकिस्तान में ये जो सितंबर, ये अगस्त चल रहा है और अगला जो सितंबर का महीना है, ये बहुत अहम है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं और वो शख्सियात जो हैं उनके आने से क्या क्या मामला जो हैं वो हो सकते हैं और क्या डायरेक्शंस हैं पूरी दुनिया की जो यहाँ पे बैठ के तय होंगी, उस पर मैं आपको तफसीलात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और वो सेंट काम की इनविटेशन के दावतनामे पर गए हैं। सेंट्रल कमांड, अमेरिकी अफवाज की जो सेंट्रल कमांड है, उनकी दावत पर गए हैं और वहाँ पे कोई तकरीब हो रही है सेंट्रल कमांड की तब्दीली की, तो उसमें वो मेहमान हैं, बल्कि मेहमान खसूसी। अब मैं अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जब वो अमेरिकी फ़िज़ाओं में गए हैं तो उनके जो तैयारे को जिस तरीके से वेलकम किया गया, उसमें लिखा हुआ है वेलकम आसिम मुनीर। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि वो अमेरिका जिस पे हमारा साथ भी रहा है और मिसट्रस्ट भी रहा है और डिस्ट्रस्ट भी रहा है, बदएतमादी भी रही है, बेएतमादी भी रही है और साथ चलते भी रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे साथ उसने वो क्या कहते हैं कि सीधे तंद बात करना शुरू की है। तो उसमें उन्होंने बाकायदा बताया था कि जो आका होता है वो कभी दोस्त नहीं होता। तो वो अपने तो ये पहले तो हमारा आका हुआ करता था, लेकिन अब वो दोस्ती की बिना पे हमारे साथ इक्वल है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। और जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा है, ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो गए थे तो वाइट हाउस में उनको लंच पे दावत दी गई थी और सदर ट्रंप के साथ बैठ के फिर वो वहाँ से सीधे चाइना जाते हैं और चाइना में बड़ी अहम मुलाकातें करके अहम मामलात पे चीज़ें फ़ाइनल करके आते हैं। और अब अगले इसी महीने के एंड में, इस महीने में अगस्त में जो चीन के वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐलान होगा सदर जी पिंग के पाकिस्तान आने के उसके दौरे का। और सितंबर में सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उसी महीने में सदर पुतिन जो हैं रूस के, वो भी पाकिस्तान के दौरे पर होंगे। तो ये हैं असल में, ये है पाकिस्तान की सफारतकारी, ये है पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे उसके उठान की जो अलामतें हैं वो ये हैं। और यहाँ पे अगर सदर पुतिन भी आते हैं, रूस के सदर ट्रंप भी आते हैं और चाइना के सदर जीपिंग भी आते हैं, तो ये है पूरी दुनिया की ताकतें जो जहाँ यहाँ पे आएंगी। तो आखिर पाकिस्तान की ऐसी कोई अहमियत है तो सब आ रहे हैं और यहाँ पे बैठ के बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तय होंगी। मोदी हाथ जोड़ के, हाथ बांध के, हाथ सामने रख के इस तरह से वो अब चाइना जाने का प्लान कर रहा है। अब वो वहाँ जाए, 100 दफ़ा जाए, वो जाके उनका अजीत दोवल जाके रूस में जाके सदर पुतिन से मिले, 100 दफ़ा मिले, वो तो हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम ये फिर तय करेंगे कि भारत के साथ क्या सलूक करना है, क्या सलूक तेरे साथ किया जाए, ये हम तय करेंगे। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनकी जो दौरा है वो इंतहाई गैर मामूली अहमियत है उसकी। और उसमें ख़ास तौर पे इस वक्त जो हालात इंडिया के अंदर हैं, आपकी सोच होगी कि वहाँ पे क्या सफ़े मातम बिछी हुई है। और फिर ये है कि ये जो तीनों सदूर पाकिस्तान आएंगे, तीनों बड़ी ताकतों के, इसमें एक चीज़ फ़ाइनल होने वाली है, वो ये है कि क्या डॉलर रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ट्रंप जो है वो जी पिंग से मिलना चाहते हैं, चीनी सदर से, वो रूस के सदर से भी मिलना चाहते हैं और उसमें एक ही दरख्वास्त वो करेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
انکشاف کر رہا ہوں کہ بھئی برکس جو ہے یہ ایک علاقائی اتحاد ہے نا برکس، یعنی اس میں جو ملک شامل ہیں، برازیل ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، اس میں جو ساؤتھ افریقہ ہے، پاکستان جو ہے وہ ابھی اس کا ممبر نہیں بنا، لیکن چائنا اور روس چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان اس کا ممبر بنے، تو وہ چاہتا ہے کہ برکس کو نہ توڑ دیا جائے، کیونکہ برکس جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے ڈالر کے لیے۔ دنیا پہ ڈالر کی حکمرانی ہے نا، ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں نا کہ ڈالر میں کمائیں گے، ڈالر میں ملے گا، ڈالر ہے سب کچھ۔ اب یہ جو برکس ہے یہ اس کو بہت بڑا چیلنج ہے، تو وہ اس کے لیے ان دونوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ ملاقات کامیاب ہوتی ہے تو کن شرائط پہ ہوتی ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ بہت کم چانسز ہیں کہ یہ ملاقات کامیاب ہو ٹرمپ کی ان دونوں صدور سے اس معاملے پہ، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ سمجھیں کہ ڈالر کی کہانی ختم۔ برکس اپنی کرنسی لانچ کرے گا، یعنی کہ یہ ملک مل کے اپنی کرنسی لانچ کریں گے، اور برکس کی میں نے آپ کو بہت خبریں دیتا رہتا ہوں، اور اس کی یہ اتنا بڑا بلاک ہے، اتنی بڑی یہ ملکوں کا ایک اتحاد ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اور اس میں نے آپ کو بہت پہلے بھی خبر دی تھی، آج دوبارہ بتا رہا ہوں کہ برکس کا آئے جو ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے، ریپلیس ہونے جا رہا ہے۔ اس کی جگہ پہ انڈیا کا آئے نہیں ہوگا، اس میں انڈونیشیا کا آئے ہوگا، اور اس میں پاکستان بھی آ رہا ہے، تو اس کا نام برکس سے برسپ ہو جائے گا یا کچھ۔ تو یہ اپنا بینک بنا رہے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مقابلے میں اپنا بینک بنا رہے ہیں، اپنی کرنسی لا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں پاکستان کی اہمیت، اور یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہو کے یہ پوری دنیا کو نظر آنے ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اب مودی کی وجہ سے اور ان کی اپنی پالیسیوں سے کی وجہ سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی جیت ہوگی، اور پاکستان کی موجودہ قیادت جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کر چلے گی۔ اجازت دیجیے۔